एक किसी भी लीडर के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसकी ग्रेजुएशन क्या होगी, ये तो सरकार निश्चित कर देगी, तो उसके बाद पता चल जाएगा सारी बात का। सर, आप नेता हैं नवीन जैन, लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो है 12वीं फेल हैं और 1 लाख रुपए का इनाम देंगे अगर शिक्षा मंत्री अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लाकर देते हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। नहीं, देखिए यहाँ ग्रेजुएशन, मैं कोई प्रोफेसर भी नहीं हूँ, ना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा जिम्मेदारी है विभाग को चलाने की, मेरे आइडिया से चलने की। तो इसके लिए कोई शिक्षा ही नहीं, कोई मैं प्रोफेसर नहीं हूँ कि मैं आपने वहाँ नियुक्त कराया, मैं टीचर नियुक्त कराया या कहीं भी नियुक्त कराया। मेरे जिम्मे जो काम है वो मैं अच्छे से कर रहा और वो मैं उसका रिजल्ट देता हूँ। आप आम आदमी का भी लियो, मेरा भी लियो, उसमें मेरे जिम्मे जो प्रशासनिक काम है वो मैंने देखना, ना कि मैंने कोई डिग्री प्रूव करनी। अगर मैं मास्टर लगता तो निश्चित तौर से मैं डिग्री प्रूव करनी पड़ती, अगर प्रोफेसर लगता तो डिग्री प्रूव करनी पड़ती, मैं कोई अफसर लगता तो डिग्री प्रूव करनी पड़ती। तो जो पॉलिटिकल है, जो सरकार है, उसमें जो चलाने का, देश की जनता जानना चाहेगी, क्या वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप ग्रेजुएट हैं? वो कुछ भी कहते रहे, वो उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा कि इसके लिए वो जिस प्रकार के उलझुल कोई भी प्रश्न पूछेंगे उसकी बात नहीं है। एक किसी भी लीडर के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसकी ग्रेजुएशन क्या होगी, ये तो सरकार निश्चित कर देगी, तो उसके बाद पता चल जाएगा सारी बात का। एक हूँ शिक्षा मंत्री 10वीं फेल है, और अगर नहीं हो शिक्षा मंत्री 10वीं फेल तो अपनी डिग्री दिखा दे, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी अपनी डिग्री दिखा दे अगर जो 10वीं फेल नहीं होता है। और अगर एक मास्टर जी ने कह दिया कि 12वीं फेल है, अगर फैक्ट है उसमें भद्रता कितना होगी। और मैं एक चीज और कहूं, जय यो शिक्षा मंत्री बीए कर रहा होता है, 1 लाख रुपए का इनाम, 1 लाख का पूरा 1 लाख रुपया चंदा करके इनाम देंगे अगर जैसे इसने बीए कर रखी हो तो। बड़ा ऐलान कर रहे हैं आप, जैसे इनकी शिक्षा को लेकर इसको कह रहे हैं। 1,11,000 और बताओ, 1,11,000। और वो 12वीं फेल भी मास्टर जी ने गलत कह रखा, 10वीं फेल है यो। और अगर हो भाई हो बीए हो, एमए हो, पीएचडी हो तो अपनी डिग्री दिखा दे, बीए की डिग्री दिखा दे। नहीं होता है, इसमें तो कोई बड़ी गड़बड़ की बात है नहीं। तो अभी 3 दिन का टाइम दे रखा है ये प्रशासन की तरफ से, ये जो उसको दिया गया है। अब भाई इसके ऊपर जवाब दे, तुमने 12वीं फेल क्यों कह दिया? अरे 12वीं फेल है, 10वीं फेल है, तू पीएचडी है तो एक बार दिखा डिग्री। मैं कहने लग रहा मेरा कर लेना क्या करेगा, मैं कहने लग रहा रे। तो हम ये सरकार को एक तो ये कहना चाहते हैं, मास्टरों की वैसे दुर्गति कर रखी है, ब्रांड माटी कर रखी है। चाहे भी कहूं, जितने भी मास्टर जी हैं, जितने भी गुरु जी हैं, सारा ने इकट्ठा होना पड़ेगा। अरे चपड़ासी लायक आदमी और शिक्षा मंत्री बन रहा और ऊपर तक तुमने धमका रहा, तो अपने मास्टर जी के साथ खड़े हो गए नहीं हो गए? अगर जब नहीं खड़े हो गए कल फिर तुमने पकड़ेगा। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं हरियाणा के नवीन जैन, लगातार हरियाणा के शिक्षा मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शिक्षा मंत्री ग्रेजुएट हैं, और उन्होंने ये भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर शिक्षा मंत्री ग्रेजुएट है तो अपनी डिग्री दिखाएं, 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। ये सवाल करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने सीधा शिक्षा मंत्री से पूछा, लेकिन वह उचित जवाब तो नहीं दे पाए। गोलमोल जवाब जरूर दिया कि शिक्षा की जरूरत नहीं है, यानी कि जो मैं विभाग संभाल रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं मैं अपना काम सही तरीके से कर रहा हूं। हरियाणा सरकार ने ऐसा तय नहीं किया हुआ कि क्या ग्रेजुएट होना जरूरी है या मुझे डिग्री दिखानी जरूरी है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। हालांकि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब गोलमोल तरीके से जरूर दिया। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, आज वर्ल्ड अर्थ डे है और वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस समय करनाल पहुंचे हैं। एक मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। इस समय आप देख सकते हैं करनाल पहुंचे हैं, करनाल के करन लेक पर आज वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल पहुंचे हैं मौके पर, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, करनाल के करन लेक पर एक मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। हीरो होंडा के साथ एक MOU साइन होना है, जिसको लेकर इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री इस समय करनाल लेक पर पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। आप नेता हैं नवीन जैन, लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो है 12वीं फेल हैं और 1 लाख रुपए का इनाम देंगे अगर शिक्षा मंत्री अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लाकर देते हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। नहीं, देखिए यहाँ ग्रेजुएशन, मैं कोई प्रोफेसर भी नहीं हूँ, ना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा जिम्मेदारी है विभाग को चलाने की, मेरे आइडिया से चलने की। तो इसके लिए कोई शिक्षा ही नहीं, कोई मैं प्रोफेसर नहीं हूँ कि मैं आपने वहाँ नियुक्त कराया, मैं टीचर नियुक्त कराया या कहीं भी नियुक्त कराया। मेरे जिम्मे जो काम है वो मैं अच्छे से कर रहा
और वो मैं उसका रिजल्ट देता हूँ। आप आम आदमी का भी लियो, मेरा भी लियो, उसमें लेकिन वो सवाल मेरा जो मेरे पूछ रहे हैं लगातार उसका मेरे जवाब में देना जो प्रशासनिक काम है वो मैंने देखना, ना कि मैंने कोई डिग्री प्रूव करनी। अगर मैं मास्टर लगता तो निश्चित तौर से मैं डिग्री प्रूव करनी पड़ती, अगर प्रोफेसर लगता तो डिग्री प्रूव करनी पड़ती, मैं कोई अफसर लगता तो डिग्री प्रूव करनी पड़ती। तो जो पॉलिटिकल है, जो सरकार है, उसमें जो चलाने लेकिन का देश की जनता जानना चाहेगी, क्या वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप ग्रेजुएट हैं, नहीं, वो डिग्री है? कुछ भी कहते रहे, वो उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा कि इसके लिए वो जिस प्रकार के उलझुल कोई भी प्रश्न पूछेंगे उसकी बात नहीं है। एक किसी भी लीडर के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसकी ग्रेजुएशन क्या होगी, ये तो सरकार निश्चित कर देगी, तो उसके बाद पता चल जाएगा सारी बात का। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो एसवाईआर का पानी वे हर गांव तक लाएंगे। हालांकि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी वहां से पानी ला पाएगी? तो कोई सा भी व्यक्ति पहले जो उनका बड़ा लीडर है ना, उससे बयान ले लो एक बार। ये तो अरविंद केजरीवाल ये बात कह देंगे हम पानी देंगे, अरे या जो पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे एक बार ये बयान दिलवा दो कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो उनका पंजाब में बयान कुछ हो रहा है, दिल्ली में बयान कुछ हो रहा है, यहाँ का बयान कुछ हो रहा है। और जो काम उन्होंने पंजाब में अभी जिस प्रकार का सारा जिस प्रकार से रहा, वो सारा का सारा अभी वो पोल पट्टी सारी थोड़ी। सर, हरियाणा के एक अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी अशोक खेमका, हरियाणा सरकार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है। नहीं, हरियाणा सरकार नहीं। देखिए, जो विभाग में अगर कोई गड़बड़ है और विभाग ने कोई गड़बड़ सामने लाई तो निश्चित तौर से कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई। तो विपक्ष कह रहा है कि वो क्या आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं, इसको लेकर या ईमानदार है, इसलिए जो है 11 साल बाद गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। देखिए, अब जो भी इंक्वायरी है कि किसी भी अधिकारी ने, उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने अगर कोई सरकार के सामने बात लाएगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अब इस बात से तो नहीं कह सकते कि मैं किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन करने लग रहा और अगर मैंने कोई गड़बड़ कर रखी और अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई करोगे तो कहेंगे क्योंकि पार्टी में दूसरी में जा रहा। तो ये पार्टी का विषय नहीं है। उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वे जाएंगे, अफवाहें फैल रही हैं कि आम आदमी पार्टी में नहीं, जा सकते हैं। ये कोई पार्टी का विषय नहीं है, ये एक प्रशासनिक मामला है और अगर उसमें किसी ने भी गड़बड़ की है तो कार्रवाई होती है। सर, आप नेता है नवीन जैन लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो है 12वीं फेल हैं और 1 लाख रुपए का इनाम देंगे अगर शिक्षा मंत्री अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लाकर देते हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। नहीं, देखिए, यहाँ ग्रेजुएशन, मैं कोई प्रोफेसर भी नहीं हूँ, ना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा जिम्मेदारी है विभाग को चलाने की, मेरे आईडीए से चलने की। तो इसके लिए कोई शिक्षा ही नहीं, कोई मैं प्रोफेसर नहीं हूँ कि मैं आपने वहाँ नियुक्त कराया, मैं टीचर नियुक्त कराया या कहीं भी नियुक्त कराया। मेरे जिम्मे जो काम है वो मैं अच्छे से कर रहा और वो मैं उसका रिजल्ट देता हूँ। आप आम आदमी का भी लियो, मेरा भी लियो, उसमें मेरे जो प्रशासनिक काम है वो मैंने देखना, ना कि मैंने कोई डिग्री प्रूव करनी। अगर मैं मास्टर लगता तो निश्चित तौर से मैं डिग्री प्रूव करनी पड़ती, अगर प्रोफेसर लगता तो डिग्री प्रूव करनी पड़ती, मैं कोई अफसर लगता तो डिग्री प्रूव करनी पड़ती। तो जो पॉलिटिकल है, जो सरकार है, उसमें जो चलाने का। देश की जनता जानना चाहेगी, क्या वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप ग्रेजुएट हैं, वो कुछ भी कहते रहे, वो उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा कि इसके लिए वो जिस प्रकार के उलझुल कोई भी प्रश्न पूछेंगे उसकी बात नहीं है। एक किसी भी लीडर के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसकी ग्रेजुएशन क्या होगी, ये तो सरकार निश्चित कर देगी, तो उसके बाद पता चल जाएगा सारी बात का। ग्रीन कवर स्विंग तो इसको लेकर क्या मतलब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं हरियाणा के नवीन जैन लगातार हरियाणा के शिक्षा मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शिक्षा मंत्री ग्रेजुएट हैं, और उन्होंने ये भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर शिक्षा मंत्री ग्रेजुएट है तो अपनी डिग्री दिखाएं, 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। ये सवाल करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने सीधा शिक्षा मंत्री से पूछा, लेकिन वह उचित जवाब तो नहीं दे पाए। गोलमोल जवाब जरूर दिया कि शिक्षा की जरूरत नहीं है, यानी कि जो मैं विभाग संभाल रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं मैं अपना काम सही तरीके से कर रहा हूं। हरियाणा सरकार ने ऐसा तय नहीं किया हुआ कि क्या ग्रेजुएट होना जरूरी है या मुझे डिग्री दिखानी जरूरी है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। हालांकि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब गोलमोल तरीके से जरूर दिया। वहीं अशोक खेमका के मामले में, अशोक खेमका जो आईएएस अधिकारी हैं, उनके ऊपर जो है वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जो एमडी हैं, उन्होंने एक सिफारिश दी है हरियाणा सरकार को, हरियाणा पुलिस को, कि अशोक खेमका आईएएस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। यह सवाल भी उनसे पूछा गया कि विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि क्या अशोक खेमका आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं या वह एक ईमानदार अधिकारी हैं, क्या जिसके चलते यह केस दर्ज किया गया है, क्योंकि 11 से 12 साल पुराना एक केस लाया गया और उस पर जो है एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अशोक खेमका की तरफ से ऐसा कभी नहीं कहा गया कि वे आम आदमी पार्टी में जाएंगे, लेकिन अफवाहें और चर्चाएं सिर्फ चल रही थी कि क्या वे आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अशोक खेमका पर एफआईआर दर्ज करने की जो सिफारिश है वो हरियाणा सरकार के ही एक सीनियर आईएएस अधिकारी और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जो एमडी हैं संजीव वर्मा, जो करनाल के भी कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से दे दी गई है। तो बहरहाल देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी।
करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।